व्हाट्सएप गाइस, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सचिन गुप्ता, क्राइम न्यूज़ इंडिया से। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गदरपुर में लगी है एक LED वॉल जो थाने के गेट पर लगी है, मेन बाज़ार में लगी है। इसका उद्घाटन अभी अभी हमारे क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे जी ने किया है। और ये LED लाइट जो लगाई गई है, ये हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्री गुलाम घोष जी के सौजन्य से लगाई गई है। और मैं अभी आपको इसका पूरा वीडियो दिखाता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नगर पालिका बोर्ड को जनता ने चुना है और जनता ने इसीलिए चुना है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, नाली अच्छी होनी चाहिए, सफाई अच्छी होनी चाहिए। और उस कड़ी में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे सभी वार्ड मेंबर जनता के सहयोग से मिलजुल कर सब लोग काम कर रहे हैं। और जो बोर्ड का प्रस्ताव मुझे भी आता है, आपने देखा होगा कि कई लोग हिंदू मुसलमान जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद की बात करते हैं। हम इन चीज़ों से अलग हटकर, क्योंकि गदरपुर की जनता का कर्ज हम लोगों पे है, हम लोगों को बड़ी उम्मीद से जनता जनप्रतिनिधि बनाती है। और बनने के बाद हम लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, हिंदू मुसलमान इसमें बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का नुकसान होता है। इस उत्तराखंड में मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारी जो गदरपुर विधानसभा है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे कोई टाउन एरिया हो, चाहे पूरा क्षेत्र हो, हम सब लोग सारे भेदभाव को मिटाकर यहाँ के क्षेत्रवासियों के सम्मान में हम विकास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जो आपने बात कही कि सफाई की बात, मैं सभी सफाई कर्मचारियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोविड काल में जहाँ सब लोग अपने घरों में अपनी ज़िंदगी को छिपा के बैठे हुए थे, हमारे क्षेत्र में पूरे देश के कर्मचारियों ने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर हम सब लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया और सफाई का काम किया। और तब से आज भी सभी कर्मचारी यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। बल्कि मैं तो कई मोहल्लों में सुख में आता जाता हूँ तो लोग हमें बताते हैं कि साहब पहले और आज में काफ़ी अंतर है। इस बदलाव के लिए जो जनता ने सराहा है, मैं जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं बोर्ड को भी विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गदरपुर के विकास के लिए जो भी प्रस्ताव इनका शासन में जाएगा, उसके लिए सरकार डिस्कशन धामी जी की है और अच्छे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, पूरी सरकार अच्छा काम कर रही है। तो गदरपुर का जो भी प्रस्ताव जाएगा जनता के हित में उसको पास कराया जाएगा। ये मेरी चिंता है। गदरपुर के विकास कार्य को बल मिला है, अधिशासी अधिकारी पूरा बोर्ड देखो, इसमें कोई व्यक्ति विशेष को सभी कर्मचारी भी लगे, पूरा सब, चाहे अध्यक्ष हो, वार्ड मेंबर हो, पूरा बोर्ड ये हो गए, सभी सफाई कर्मचारी हो गए, ऑफिशियल स्टाफ हो गया, सब लोग मिलजुल कर एक मत से जब काम करते हैं तो क्षेत्र का विकास दिखाई पड़ता है। यह उसी का प्रमाण है कि बड़े मन के साथ, एकजुटता के साथ ये बोर्ड काम कर रहा है जो जनता के कामों को सम्मान दे रहे हैं। तो चेयरमैन साहब से बात, लोगों को मालूम होगा कि कांटों का ताज है। मुझे तो लगता है कि ये कांटों का ताज नहीं, ये चाकू छुरियों का ताज है जिसके ऊपर बैठना पड़ता है। इस बात जो सब सारे लोग होते हैं वो करते हैं अपने तरीके से। हो सकता है कि किसी की बात मैं पूरी ना कर पाया हूँ या किसी का सम्मान में कोई कमी रह गई हो मेरी तरफ से, लेकिन मेरी अर्जुन की आँख है। मुझे अपने विकास पे काम करना है, मुझे किसी की बातों पे या किसी भी चीज़ पे मुझे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ विकास करना है। मेरे पास समय कम है, विकास गदरपुर के लिए अभी बहुत बाट जो रहा है। और इसी तरीके से शासन में हम लोगों ने और प्रस्ताव भेजे हैं जो माननीय मंत्री जी अरविंद पांडे जी के और माननीय विधायक जी अरविंद पांडे जी के सहयोग से आगे भी इसी तरीके के जो यहाँ मेन रोड पे और सेल्फी पॉइंट वगैरह हैं या और खूबसूरत बनाने के लिए जो आंखों को अच्छा लगे, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जल्दी से जल्दी और भी ये सेल्फी पॉइंट लगे। शुभकामनाएं क्षेत्रवासियों और नगरवासियों के लिए। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस का एक तोहफा मैंने ये सेल्फी पॉइंट बनाकर दिया है यहाँ पर, और आगे भी मैं कोशिश करता रहूँगा कि जितना मुझसे या मेरे बोर्ड से या मेरे अधिकारी वगैरह कर्मचारी वगैरह लोग हैं उनसे हो सकेगा मैं यहाँ की जनता के लिए करूँगा और निश्चित रूप से हर तरीके से आखिरी दम तक प्रयास करता रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ गदरपुर के चेयरमैन गुलाम घोष जी। और वहीं जो है के नाम पे परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा, क्या कहना है? हमारे शहीदों को इस 75 साल में जो सम्मान मिलना चाहिए था, मैं उसको टिप्पणी तो नहीं कहूँगा,
लेकिन वास्तव में आज हमारी केंद्र की गवर्नमेंट, हमारे उत्तराखंड की गवर्नमेंट जिन शहीदों की शहादत की वजह से आज हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, उनको उचित सम्मान हमारी गवर्नमेंट ने किया है। चाहे शहीद स्मारक बना के, चाहे दीपों को श्रद्धांजलि देकर, मैं एसडीएम की सरकार को मैं साधुवाद देना चाहूँगा जो शहीदों के सम्मान में ऐसा काम करें। धन्यवाद। लेकिन जो यहाँ पर लोगों को आंखों को अच्छा लगे और सौंदर्यकरण एक तरीके से हो यहाँ पर गदरपुर जैसे छोटी सी जगह में, इसके लिए मैं प्रयासरत था। मैंने शासन में लोग वहाँ पर यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजे और इत्तेफाक ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी को अच्छा लगा तो उन्होंने उसको प्रस्ताव का हमारे किया और उसको प्रस्ताव हमारा एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद जब वहाँ के शासन से आदेश हुआ तो हम लोगों ने ये वॉल लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ गदरपुर में और भी कई वॉल्स वगैरह लगाने हैं और एक जो मेरा ड्रीम है यहाँ पर एक झंडा लगाने का, बड़ा झंडा जो शायद आप लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज है जो आप लोगों ने देखा होगा कि जसपुर या रुद्रपुर जैसी जगह में बड़ी जगह में लगा है, तो हम लोगों को जैसे ही जगह मिल जाएगी उस झंडे का भी हम लोग बहुत जल्दी काम पूरा कर देंगे। हमारे पास समय कम है, बोर्ड का समय लगभग 7-8 महीने रह गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि जितना लोगों के दिलों में बैठें, लोगों के दिलों में घर करें उतना अच्छा है कि आगे चुनाव में जाएंगे तो हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। गुलाम गौस जी, थाने की ये वॉल पे ये लगाया गया है, पुलिस का कितना सहयोग मिला है आपको? हमारे माननीय एसएसपी साहब जब मैं पहली बार लेके गया उनके पास प्रस्ताव और उनको बताया मैंने कि स्वच्छता अभियान के तहत ये हमारे वॉल लग रहा है, तो उन्होंने सीधा मुझसे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप जाइए चेयरमैन साहब और लगाइए इसको। और हार्ट ऑफ सिटी होने की वजह से हमारा मजबूरी थी कि एसएसपी साहब की रिक्वेस्ट करना, लेकिन रिक्वेस्ट करने की कोई नौबत ही नहीं आई। उन्होंने सीधा हम लोगों से ये बात कही कि मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने उसका सौंदर्यीकरण का काम सबसे पहले देखा है, आप लगाइए और जितना भी खूबसूरत बना सकें आप बना दीजिए। एसएसपी साहब और राजेश पांडे जो यहाँ गदरपुर हैं उनका भरपूर सहयोग हम लोगों को। चेयरमैन साहब, जानना चाहेंगे कि ये जो इतनी खूबसूरत वॉल नज़र आ रही है इसका बजट कितना रहा, कितने खर्चे से बन के तैयार हुई? ये 2,10,000 रुपये का इसका बजट है। यहाँ पर आप लोगों को विकास जी पता होगा कि अभी ये ट्रायल के तौर पे हम लोगों ने चालू किया है और बहुत मिनिमम बजट में आप चाहे किसी का भी आगे किसी भी टेक्निकल आदमी से आप पूछ सकते हैं इसका बजट कितना होगा। हम लोगों ने इसका 2,10,000 रुपये का एस्टिमेट बनाकर पेश किया। एक बार को तो मैं भी ताज्जुब में रह गया था कि इतना खूबसूरत 2,10,000 रुपये में बनाना बहुत बड़ी बात है। जी लेकिन इसको हमारे यहाँ के कर्मचारीगण और कुछ हमारे मिलने वाले लोग हैं जो टेक्नीशियन लोग हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को पूरा किया है और मैं उन लोगों का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि रातों दिन मेहनत करके आज 26 जनवरी की पूरे संध्या के अवसर पर उन लोगों ने ये तोहफा गदरपुर को दिया। गुलाम गौस जी, आपने बताया कि आप LED वॉल और लगाने जाने का कार्यक्रम है, कितनी LED वॉल और लगाने चाहते हैं? 4 LED लगाने का हम लोगों का और विचार है और एक राष्ट्रीय ध्वज लगाने का हम लोगों का विचार है। और ये थोड़ा 8 महीने का समय कम नहीं रह गया आपके पास? समय बहुत है, समय तो 1 महीने का भी बहुत है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को बजट का देखना पड़ता है, तो हमारे बजट के अनुसार ही हम लोग काम करेंगे और उसी हिसाब से मुझे उम्मीद है कि मैं अपने सारे जितने भी काम हैं वो पूरे कर लूँगा। अपने कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? आपके सभासद कितने संतुष्ट हैं? मेरे सभासद और मैं और मेरे कर्मचारी लगभग आप मान के चलिए कि 100% खुश हैं। यहाँ पर जो भी काम नगर पालिका में हुआ है साफ दूरदृष्टि और अच्छे तरीके से देखते हुए हुआ है। कोई किसी तरीके का यहाँ पर धोखा, कोई किसी तरीके की यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है जो हम लोगों को मुँह दिखाना न पड़े। चेयरमैन साहब, क्योंकि आज ये खुशी का दिन है, प्राइड का विषय है, मैं स्वयं कहना चाहता हूँ कि वाकई में प्राइड है, मुझे बहुत प्राइड फील हो रहा है, गौरव महसूस हो रहा है अपने गदरपुर के ऊपर। ये तो इसलिए मैं आज राजनीतिक प्रश्न नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू है, 8 महीने बाकी हैं और बहुत जल्दी ही मैंने पहले भी कहा है कि मैं अब नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं निकाय चुनाव में, और मैं घर और दुकान तक पहुंचने वाला हूं बहुत जल्दी ही, और उस वक्त मैं आपसे ज़रूर राजनीतिक प्रश्न करूंगा, आपको घेरने का प्रयास भी करूंगा, निसंकोच कह रहा हूं, और एक जानने का प्रयास करेंगे कि नगर की जनता आपसे कितनी संतुष्ट है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि नगर की जनता आपसे कितनी संतुष्ट है? मेरे ख्याल से कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के अलावा
यहाँ की जो आम जनता है वो मुझे लगता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है और उन्हीं की खुशी की वजह से मैं दोबारा